अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से तवज्जो से कि ये 12 खड़ी के अल्फाज के मायने सुनो गौर से। प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, कि आ से अदब करो और आ से आलस हटाओ, और ई से इज्जत करो, इबादत करो, ई से ईमानदार बनो, और ऊ से उर्जवान बनो, ये से एकता रखो, औ से औरों की खिदमत करो, खिदमत से खुदा मिलता है। क से काम करो और ख से खरे बनो, ग से गर्व मत करो, घ से घमंड मत करो, च से चरित्रवान बनो, छ से छेड़ो मत किसी को, ज से जलो मत किसी पे, झ से झगड़ो मत, और ट कहता है टकराव मत करो, ठ कहता है ठगो मत, ड कहता है ढलना सीखो, और ढ कहता है ढोंगी मत बनो, और त कहता है तरक्की करो, थ कहता है थको मत, द कहता है दया करो, ध कहता है धर्म करो, न कहता है नरम बनो, प कहता है परिश्रम करो। क्या काम तो काम ही होता है, हर काम अपनी जगह श्रेष्ठ होता है, काम से आदमी को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और फ कहता है फर्ज अदा करो, ब कहता है बलवान बनो, भ कहता है भलाई करो, म कहता है महान बनो, य कहता है यकीन करो, र कहता है रहम करो, ल कहता है लालच मत करो, वो कहता है वचन निभाओ, श कहता है शर्म करो, स कहता है समय के पाबंद रहो, श कहता है षड्यंत्र मत बनो, ह कहता है हसमुख बनो, हसमुख रहो, क्ष कहता है क्षमा करो, और न कहता है ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। और ये 12 खड़ी के अल्फाज पर अमल करो दोस्तों। और इसी तरह अरबी के अल्फाज भी बिल्कुल ऐसे ही अहम तर्जुमा है अरबी के अल्फाजों का भी। सुनो नबी की हदीस पाक कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर बुढ़ापा आ गया। आपने इरशाद फरमा, मुझे सूरह हुद, सूरह वाकिया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसालून और सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। कि बूढ़ा इसलिए कर दिया कि इन सूरतों में क़यामत और आखिरत और मुजरिमों पर अल्लाह ताला के अजाब का बड़ा हौलनाक बयान है। सुनो गौर से सुनो दोस्तों। हज़रत खालिद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उत्बा बिन गज़वान ने हम लोगों से बयान किया कि पहले उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया बिलाशुबा दुनिया ने अपने ख़त्म होने का ऐलान कर दिया और पीठ फेर कर तेज़ी से जा रही है, और दुनिया में से थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, जैसा कि बर्तन में पीने की चीज़ थोड़ी सी रह जाती है और आदमी उसे चूस लेता है। तुम दुनिया से मुंतकिल होकर ऐसे घर की तरफ जाओगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जो सबसे अच्छी चीज़ नेक अमाल तुम्हारे पास है, उसे लेकर तुम इस घर की तरफ जाओ। हमें ये बताया गया है कि जहन्नम के किनारे से एक पत्थर फेंका जाएगा जो 70 साल तक जहन्नम में गिरता रहेगा, लेकिन फिर भी गहराई तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या इतनी गहरी इतनी खोल है फरमाया है। और फिर भी ये जहन्नम भी एक दिन इंसानों से भर जाएगी। क्या तुम्हें इस बात पर हैरत है? और हमें ये भी बताया गया है कि जन्नत के दरवाजे 2 पाटों के दरमियान 40 साल का फैसला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नतियों के हुजूम की वजह से इतना चौड़ा दरवाज़ा भी भरा हुआ होगा। मैंने वो ज़माना भी देखा है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आदमी थे, मैं भी उनमें शामिल था। हमें खाने को सिर्फ दरख्त के पत्ते मिलते थे, जिन्हें मुसलसल खाने की वजह से हमारे जबड़े भी जख्मे हो गए थे। मुझे एक चादर मिल गई तो मैंने उसको 2 टुकड़े किए, आधे की मैंने लुंगी बना ली और आधे की साद बिन मालिक ने लुंगी बना ली। आज हम में से हर एक किसी न किसी शहर का गवर्नर बना हुआ है। मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ कि मैं अपनी निगाह में तो बड़ा बनूं और अल्लाह की निगाह में छोटा रहूं।
नबूवत का तरीका ख़त्म होता जा रहा है और इसकी जगह बादशाहत ने ले ली है। हमारे बाद तुम दूसरे गवर्नरों का तजुर्बा कर लोगे तो आज आपने को कपड़े की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, तभी है गई लापरवाही कोताही। तो ये है गई लापरवाही, आलस सुस्ती दूर हटाओ और कर लो जो नेकी बने। वो वक्त आने से पहले अपने अमाल दुरुस्त कर लो। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। ये सवाब की नीयत से दूसरों तक भी पहुँचाओ, क्या शेयर कर दो। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।